Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class, this is your second lecture. In this lecture, we learn about the domain and range of the function. First, we study about what is domain. Domain. Let f from x to y be a function from a set x to a set y. Then set x is called a domain. मीन्स कि अब हम लोग के पास क्या है कि अगर जैसे कोई भी फंक्शन हम लोग के पास डिफाइन है एक्स टू वाई, तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन होगा मीन्स कि एक्स आ गया या हम लोग ए कह दें या एक्स कह दें या बी, जो भी फंक्शन हम लोग के पास आ जाए तो वो हम लोग के पास क्या होगा, वो जो फंक्शन वो सेट एक्स जो होगा या सेट बी जो भी वट एवर इज कॉल्ड डोमेन. सेकेंड वन इज अ कोडोमेन. कोडोमेन, द सेट y इज कॉल्ड अ कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन. किसी भी फंक्शन में जो सेकंड फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन. लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, रेंज है. रेंज हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी टर्म, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ y विच f इज अज्यूमिंग इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ फंक्शन f. अब इसमें हम लोग के पास क्या कह रहे हैं कि मतलब तमाम के तमाम y में जितने भी एलिमेंट होंगे वो रेंज होगी, लेकिन जो हम लोग के पास डोमेन से जो भी डोमेन के जो वैल्यूज़ हैं उससे जो इमेज बनेगा वाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी जी डोमेन हो जाएगी, रेंज हो जाएगी. अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इससे हम लोग इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं और इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि इसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे सॉल्व किया जाता है. लेट a is equal to 1, 2 and 3 and set b is equal to a, b, c and d. Now we define a mapping. a हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 1, 2 and 3, ये a सेट आ गया. b सेट में ले लेती हूँ यहाँ से a, b, c and d. ठीक है. अब मैं इस पर फंक्शन डिफाइन करती हूँ और मैं खुद से कोई मैपिंग ड्रा करती हूँ, जिसमें कहती हूँ कि 1 मैप कर रहा है a के साथ, 2 मैप कर रहा है बी के साथ एंड 3 मैप विद सी. अब इसमें हमने फाइंड आउट करना है रेंज क्या है, डोमेन क्या है एंड कोडोमेन क्या है. तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रेंज. सबसे पहले आपको डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कि डोमेन आपके पास क्या होती है, जो सेट कोई भी फंक्शन डिफाइन हो. जैसे अब इसमें आपके पास फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी. तो सेट ए जो है वो क्लियर है आपको कि सेट ए जो है वो आप सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, डोमेन है. तो इट्स मीन दिस इज डोमेन. सेकेंड टर्म हमने पढ़ी थी कोडोमेन. तो कोडोमेन में हमने यही पढ़ा था कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं, जब सेट बी इज कॉल्ड अ डोमेन, कोडोमेन. इट्स मीन कि ये जो तमाम एलिमेंट हैं ए, बी, सी, डी, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, कोडोमेन आ जाएंगे. अब थर्ड वन जो हमने पढ़ा था वो हमने रेंज पढ़ा था. तो रेंज हम लोग के पास क्या होता है कि हर जो सेट ए का जितने भी एलिमेंट हैं उसका एक यूनिक इमेज बनता है किसी दूसरे सेट के साथ, मीन्स बी सेट के साथ जो बन रहा है. अब वन का जो इमेज बन रहा है वो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि वन किसके साथ किसके, वन इज़ अ प्री इमेज एंड ए इज़ अ इमेज. तो वन जो है वो इमेज बना रहा है ए के साथ, टू मैप विद बी एंड 3 मैप विद सी एंड डी जो है वो इसका एलिमेंट किसी के साथ भी, ए के किसी भी एलिमेंट के साथ मैप नहीं करा. सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि फंक्शन बनाते हैं कि फंक्शन हम लोग के पास क्या बना है. तो फंक्शन हम लोग के पास क्या है, 1a, 2b एंड 3c. ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन डिफाइन हो गया. अब इसमें हमने 3 चीज़ें देखनी है कि इसमें हमने ये देखना है कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है एंड देन रेंज क्या है. तो फर्स्ट सबसे पहले डोमेन ऑफ फंक्शन. डोमेन ऑफ फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए. तो अब हम ये देखते हैं कि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, तो इट्स मीन कि ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी. सेकेंड आपके पास क्या है, कोडोमेन. तो कोडोमेन हम लोग डिफाइन कर देंगे कि कोडोमेन ऑफ फंक्शन आपके पास क्या है कि जो सेकेंड सेट है उसके एलिमेंट आपके पास क्या हो जाते हैं, कोडोमेन हो जाते हैं. इट्स मीन कि आपके पास ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी. ठीक है. इसके अलावा अगर हम लोग पूरा सेट देखते हैं तो उस पूरे सेट में डी भी है, तो इट्स मीन कि इसमें डी भी इंक्लूड होगा. थर्ड वन जो है आपके पास जो हमने पढ़ा था वो था रेंज. तो रेंज हम फंक्शन की कैसे डिफाइन करते हैं, अब जो
ए 1 2 और 3, ये तो आपके पास डोमेन आ गई, फर्स्ट सेट के एलिमेंट आ गए। और ये जो पूरा का पूरा बी सेट है वो आपके पास क्या है, को डोमेन। अब रेंज की हम बात करते हैं तो रेंज इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी, मतलब कि जिसके साथ फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट का जो इमेज हम लोगों के पास बन रहा है वो इसके पास इसके साथ क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। इट्स मीन 1 का जो इमेज बन रहा है वो ए बन रहा है, इट्स मीन यहाँ पे ए लिखेंगे, ए इसकी रेंज में आएगा। 2 का इमेज क्या है हम लोग के पास, बी है, इट्स मीन इसकी 2 बी में बी रेंज आ जाएगी। एंड देन लास्ट एलिमेंट आपके पास 3 है जिसका इमेज आपके पास क्या बन रहा है, सी, तो इसका जो थर्ड एलिमेंट आ जाएगा वो सी आ जाएगा। इट इज़ क्लियर कि डोमेन आपके पास क्या आ गई है, फंक्शन की डोमेन आपके पास 1 2 3, को डोमेन पूरा सेट बी आ गया। एंड देन लास्ट वन इज रेंज ऑफ फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब कि इसका जो भी इमेज सेट बी के एलिमेंट के साथ जितने भी बन रहा है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी।